श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास और ये मिली है लाला से और इनका नाम कान्हा है जो इनकी पूजा करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर सभी घरों में आपको पूजा ही मिलेगी, सेवा और पूजा में अंतर होता है जो मैं आप सबको समझा चुकी हूँ। खैर, अब हम बात करेंगे ये कल की लीला कैसे पूर्ण हुई है। कल की लीला में ये था कि यहीं पास में गाड़ी ख़राब हो गई है और मैं दिल्ली जा रहा हूँ। फिर लास्ट में वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं दिल्ली जा रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ। तो ये हमारे ही घर से थोड़ा दूर है। तो ज्वेलर भैया है एक, जिनके यहाँ से हमारा सामान बनता है। तो हम जो हैं मतलब कल शाम को उनके यहाँ गए थे। मतलब कोई ऐसा आइडिया नहीं था, ना ही कोई बात थी। कल तो मैंने आपको लीला बताई, इससे पहले मैंने लीला डाली है कि मुझे लगा कि वो कल तक पूर्ण हो गई, लेकिन कल तक पूर्ण नहीं हुई। वो एक के साथ दो लीलाएँ जुड़ गई है। अब वो कैसी लीलाएँ हैं कि हमें खुद नहीं समझ आता, क्योंकि दो दो तीन तीन लीला एक एक दिन में हो रही हैं, तो वो सब पूर्ण हो रही हैं। तो आज जो है भैया ने कहा था कि दोपहर में आ जाना, तो मैं और मम्मी अभी गए थे। और मन में आ रहा था कि दोपहर में क्यों जाना, दोपहर में कौन मिलेगा, मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मम्मी को जाना था तो मैं भी उनके साथ चली गई। अब आपको मैं ये बता दूं कि मैं सालों से, मतलब कितने साल लगा लीजिए, मतलब हो गए 7-8 सालों से मैं ज्वेलर भैया की शॉप पर जाती हूँ। और मतलब कभी मतलब ज़िक्र ही नहीं होता, मतलब हम क्यों ज़िक्र करेंगे भाई, अपने सामान से मतलब है, आप सामान लो अपने घर जाओ, इतना ही ज़िक्र होता है आज। और मैं हमेशा जो है उनके घर जाती हूँ और उनके परिवार को सबको देखा है, लेकिन कभी किसी के घर में एंटर नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज पता नहीं क्या हुआ कि भैया थे नहीं वहाँ पे। भैया ने फ़ोन किया कि हम उनकी शॉप पे पहुँच गए ज्वेलर भैया के, और हमने कहा कि भैया हम आए। तो भैया ने बोला कि वो 1.5 घंटे में आ रहे हैं, मतलब उनके एम्प्लॉय ने पूछा। तो तब तक उनकी जो वाइफ थी वो मतलब दरवाजे में थी, तो जस्ट हाल चाल पूछा ही जाता है बस। तो अचानक से वो कहने लगे पानी वानी लेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा आपको घुटन नहीं होती आपके घर में? ऐसे ही मैंने जस्ट बोला, पता नहीं क्यों बोला। तो मैं अंदर से वो बोली कि आओ मेरा घर देखो आप अंदर आके, तो पता चलेगा। तो मैं अंदर चली गई। मतलब सोचो, मैं इतने 8 सालों में मैं कभी नहीं गई, मैं चली गई और जाके मैंने उनका घर देखा। मैंने कहा नहीं, घर तो अच्छा है दी, ये तो रे यहाँ पे तो है ना एग्जॉस्ट का समय, जगह भी है और अच्छा है। मतलब ऐसे करके जाते वक्त मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही मैं उनके घर से निकलने लगी तो वहीं सीढ़ी के नीचे मंदिर था और मंदिर में ये हमारे लाला बैठे हुए थे। इनको मैंने प्रणाम किया। जैसे ही मैंने प्रणाम किया, दीदी बोली कि मुझे ना, दीदी बता रही थी कि आप श्रृंगार भी करते हैं, आपके घर पे होता है, तो क्या आप हमारे लाला का श्रृंगार करेंगे? मैंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। हमने लाला को लिया, मैंने जैसे ही गोद में लिया, भगवान मतलब वो सारी की सारी लीला मेरी आंखों के सामने वो पूर्ण हो गई। और मैं मतलब लाला को लेके मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी, बहुत बहुत प्यार किया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इनका मुकुट पहना हुआ था इन्होंने। देखिए, अब सेवा में और पूजा में ज़्यादातर भक्तों को नहीं पता है, ज़्यादातर सब पूजा ही करते हैं, जो कि मैंने आज सुबह भी आपको बताया, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कतें हैं। लेकिन धीरे धीरे ही लोगों तक जब ये मैसेज जाएगा, पहुंचेगा, तो जो वास्तव में भक्ति में हैं वो भक्ति भी करने लगेंगे। लेकिन ये है कि ये लाला बहुत बहुत सुंदर हैं। और फिर मैंने दीदी को बता दिया कि इन्हें 2-3-4 दिन लग जाएंगे और हम इनका श्रृंगार करके आपको देंगे। तो ये देखो, ये लाला धूप में ही मेरे साथ आ गए। हम सोना चांदी तो कुछ नहीं लाए, लेकिन सोना चांदी से बढ़कर ये हमारे घर पर आ गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं जानती ये सब क्या है। और कल की जो लीला हुई थी, मुझे लग रहा है वो लीला आज पूर्ण हुई है, क्योंकि घर तक ये आए हैं। लेकिन अब आए हैं तो भाई जिनके लाला है जाएंगे वापस, लेकिन इनका श्रृंगार होने के बाद और जब इनका पूर्ण रूप से श्रृंगार हो जाएगा और ये सही हो जाएंगे, देखिए, तो उसके बाद जो है इनकी गर्दन भी जो है पूरी ब्लैकिश हो रही है। तो हम जब इनका श्रृंगार करेंगे, इनको स्नान कराएंगे। आज इनको हम चंदन का लेप लगाएंगे, पहले कम से कम 10 मिनट तक चंदन का लेप लगेगा इनको, और उसके बाद प्रभु को सेवा देंगे। और जब ये पूर्ण रूप से श्रृंगार हो जाएगा तो मैं आपको इनका श्रृंगार दिखाऊंगी। ये देखिए, क्योंकि आज केशव का भी श्रृंगार चल रहा है, तो उसी नाते लाला का भी श्रृंगार हो जाएगा। अब आप अब देखेंगे, इनकी आंखें हमें बदलनी चाहिए या नहीं, वो डिपेंड करता है कि स्नान के बाद लाला कैसा दिखते हैं। तो आपको ये लाला कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। बाकी तो
प्रभु की इच्छा है और हम प्रभु की इच्छा का ही पालन कर रहे हैं। हमें तो खुद नहीं पता होता है कि कब क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, हम बहुत खुश होते हैं, सच बता रहे हैं। जैसे ही प्रभु हमें कोई भी आज्ञा देते हैं, किसी भी सेवा के लायक हमें समझते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं ये भी नहीं देखती हूँ कौन लाला किस कंडीशन में है या क्या है, और ना ही हमें किसी की सेवा भक्ति से कुछ भी लेना देना है। हम सिर्फ अपनी सेवा भक्ति देख रहे हैं, और जहाँ हमें लगता है कि हमें बताने की ज़रूरत है और तो हम बता भी देते हैं कि आप इस तरीके से करिए, क्योंकि ज़्यादातर भक्त जो है जितने भी घरों में हैं वहाँ पर पूजा होती है। तो जब वो पूजा को पूर्ण रूप से करने लगेंगे, पूजा से जब वो भक्ति में आएंगे तो वो भी सही हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आप भी इस बात को बता सकते हैं आपके आसपास, तो ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी, है ना। और ये लाला तो वैसे भी बहुत सुंदर है, और सबसे बड़ी बात है भैया जिनके घर से ये आए हैं वो मैम भी बहुत अच्छी है कि उन्होंने स्वतः ही बोल दिया कि ठीक है आप हमारे, मतलब खुद ही वो बोली कि आप हमारे लाला को ले जाना, हमने सुना है आपके यहाँ लाला का श्रृंगार होता है। मैंने कहा ज़रूर करेंगे। तो बस हम खुश हैं कि लाला हमें सेवा दे रहे हैं। तो बहुत सारा प्यार, राधे राधे। श्री हरिदास। और लाला के बारे में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये लाला देखिए कितने सुंदर लाला हैं, बहुत सुंदर लाला हैं।